Good morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my YouTube channel Innovative Ashutosh। बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस दैट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसे होती है देखें आप स्क्रीन पर। कुछ वाक्य हैं। किसी बच्चे ने कहा मैं जाऊँगा, किसी बच्चे ने कहा मैं जाऊँगा। फिर किसी ने कहा वह पानी पिएगा। किसी तीसरे ने कहा मैं रोज़ आम खाऊंगा। हालांकि अभी आम के सीज़न ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन उसने कहा मैं रोज़ आम खाऊंगा। और चौथे ने कहा वे लोग किताब पढ़ेंगे। इसको देखने के बाद बच्चों आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें? सबसे पहले आप देखेंगे ग। सभी वाक्यों के अंत में आपको ग अक्षर मिलेगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कुछ बदलाव है। क्या है? किसी में गा है, किसी में गा है, किसी में गा है, किसी में गे है। हो सकता है किसी में गी रहे। मैं पढ़ने जाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं पीऊंगी, है ना। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं वाक्यों के। इसको देखने के बाद हम बोल सकते हैं कि इस तरह के जब वाक्य हों तो ऐसे ही वाक्यों को बोलेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो पहचान क्या हुई इसकी आइडेंटिटी क्या है, चलिए इसको जानते हैं। अब इसको देखिए, पहचान क्या हुई? पहचान हुई कि जिस हिंदी वाक्य क्या है, जो भी हिंदी वाक्य है उसके क्रिया शब्द के अंत में गा रह सकता है, गे रह सकता है या फिर गी रह सकती है। ये सब रहे कहाँ पे? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया शब्द के अंत में गा गे गी रहे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वह जो वाक्य है उसका टेंस क्या होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए एक बार उन वाक्यों को फिर से देख लीजिए। देखिए अभी मैंने जो दोहराया वाक्य मैं जाऊंगा, ये हिंदी का वाक्य है। और क्या है? जाना इसमें क्रिया है और लास्ट में गा है। वह पानी पिएगा, पीना इसमें क्रिया है और गा लास्ट में है। मैं रोज़ आम खाऊंगा, खाना क्रिया है और लास्ट में है गा। और वे लोग किताब पढ़ेंगे, पढ़ना क्रिया है मतलब वर्ब है और लास्ट में है इसका गे। तो समझ गए बच्चों कि ऐसे वाक्यों की संरचना रहे तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसका टेंस क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस। देखो बच्चों, अभी जो मैंने आपको बताया कि पहचान, इसकी आइडेंटिटी क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया शब्द के अंत में गा गे गी आदि रहे, लेकिन ये अधूरा सत्य है, मतलब इसमें आंशिक सच्चाई है। ये सच्चाई नहीं है कि इसकी पहचान यही रहेगी। बस आपको समझने के लिए मैंने बताया कि किसी हिंदी वाक्य के क्रिया शब्द के अंत में गा गे गी रहे। यह यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, मतलब यह सार्वभौमिक सत्य नहीं है कि गा गे गी लास्ट में रहे तभी वो होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। क्यों? चलिए बताता हूँ। इन वाक्यों को देखिए। हिंदी में है मैं जाऊंगा, वेरी गुड, लेकिन उसी को खोरठा में क्या बोलेंगे? हम जीबू। या फिर दूसरी खोरठा में क्या बोलेंगे? हम जाबू। बांग्ला में उसी को क्या बोलेंगे? आमी जाबू। संथाली में क्या बोलेंगे? इंग चालाइंग। और संस्कृत में क्या बोलेंगे? अहम गमिष्यामि। बच्चों मैं विद्वान नहीं हूँ, हो सकता है यहाँ पे अनुवाद में कहीं कुछ गलती हुई हो, उसके लिए माफ़ करेंगे। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं अभी पहचान बता रहा हूँ वह पूरी तरह सत्य नहीं है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह से होता है, बट उसका मीनिंग जो निकलता है कि भविष्य के लिए कोई काम होने वाला है, भविष्य में कोई काम होने वाला है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रख करके उसका मीनिंग मायने रखता है। ये नहीं कि किसी हिंदी वाक्य के क्रिया शब्द के अंत में गा गे गी रहे। इसलिए मैंने एक शब्द उसमें क्या जोड़ा? हिंदी वाक्य। जो मैंने पहचान अभी बताई वह सिर्फ हिंदी वाक्यों के लिए ही लागू होगा, दूसरे भाषाओं के वाक्यों में नहीं लागू होगा। कृपया ये ध्यान रखें, ठीक है। अलग अलग भाषाओं में उसकी पहचान का तरीका अलग अलग होगा।
इसलिए यहाँ यह बिल्कुल गलतफहमी नहीं पालें कि दूसरी भाषाओं में कि वाक्य के क्रिया शब्द के अंत में गागेगी रहे, बिल्कुल गलत। ये सिर्फ हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए है कि गागेगी जो है वाक्य के क्रिया शब्द के अंत में, ध्यान रखेंगे। गागेगी तो और भी चीज़ों में हो सकता है, वो पढ़ रहा होगा उसमें भी गा है, लेकिन किसी सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में, ठीक है, क्रिया जो शब्द है उसके लास्ट में होना चाहिए गागेगी। ठीक है बच्चों, तो चलो इसका देखते हैं कैसे बनेगा। हाँ तो बच्चों, मैंने आपके सामने 4 वाक्य रखे थे। पहला, मैं जाऊंगा, तो बनेगा आई शैल गो, आई शैल गो। वह पानी पिएगा, ही विल ड्रिंक वाटर, या फिर ही विल टेक वाटर। जो देखो मीनिंग मायने रखता है कि क्या बोला जा रहा है, तो वो अर्थ निकलना चाहिए। ही विल टेक वाटर बोलें या ही विल ड्रिंक वाटर बोलें, ठीक है, दोनों ही बिल्कुल चलेगा। मैं रोज आम खाऊंगा, आई शैल टेक मैंगो एवरी डे, आई शैल टेक मैंगो एवरी डे, आई शैल टेक मैंगो डेली, जो भी है, ठीक है। अगला और अंतिम वाक्य है, वे लोग किताब पढ़ेंगे, दे विल रीड अ बुक, दे विल रीड अ बुक। इन वाक्यों की संरचना का इंग्लिश देखने पर आपको क्या पता चला कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर विल लग रहा है, फिर V1 लग रहा है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लग रहा है। सब्जेक्ट लग रहा है, विल लग रहा है, V1 लग रहा है, और फिर ऑब्जेक्ट लग रहा है। देखिए सब्जेक्ट लग रहा है, शैल लग रहा है, V1 लग रहा है, और फिर ऑब्जेक्ट लग रहा है। तो इसको देखने के बाद कौन सा फॉर्मूला बना, कौन सा नियम बना, चलिए देखते हैं। अब देखिए कि अनुवाद करने का जो नियम है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, क्या बना कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। अब है कि कहाँ शैल कहाँ विल, तो देखिए जनरली, अभी क्या बोल रहा हूँ, जनरली आई के साथ, वी के साथ, प्लूरल के साथ शैल लगेगा, ओके, और बाकी चीज़ों के साथ विल लगेगा। ही विल, इट विल, शी विल, ओके, दे विल, यू विल, ओके। तो चलिए इससे आगे जानते हैं। अब इतना जानने के बाद चलिए मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन देता हूँ। चलिए, इतना जानने के बाद आपके स्क्रीन पे है कुछ कुल 5 वाक्य, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वह स्कूल जाएगी, वे लोग गीत गाएंगे, हम लोग घूमने जाएंगे, तुम लोग कहानी सुनोगे, माँ खाना बनाएगी या खाना पकाएगी। इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसकी इंग्लिश आप लोग नहीं जानेंगे, है ना। गीत का होता है सॉन्ग, घूमने का हो जाएगा फॉर वॉक, कहानी का हो जाएगा स्टोरी, बाकी तो मालूम है। खाना बनाना का हो जाएगा कुक, ओके, या खाना तैयार करना तो प्रिपेयर भी हो सकता है। तो ठीक है, इसको बना करके आपको भेजना है मेरे पास। तो बच्चों, आज का सिंपल फ्यूचर टेंस आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप लाइक करके कमेंट करके बताएंगे, है ना। और यदि कुछ समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करके आप बताएंगे। और आपको समझ में आ गया तो लोगों के बीच कम से कम शेयर तो कर ही सकते हैं, बच्चों के, दूसरे बच्चों के बीच, क्योंकि शेयर करने से, नॉलेज शेयर करने से क्या होता है, बाकी दूसरी चीज़ें सारी की सारी शेयर करने से घट जाती हैं, कम हो जाती हैं, बट नॉलेज शेयर करने से वह बढ़ती हैं, बढ़ती हैं, बढ़ती हैं। तो चलो, शेयर तो बनता है ना। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में नए टेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।